अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी आपके जहन में जरूर आया होगा कि फिरौन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह मुमकिन हुई थी। 1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनियों की लाशों का क्या हुआ था, उनके वाकयात कहाँ हैं, कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज के साथ मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक ऐसी अजीब बात कही गई थी जिसको किसी की समझ नहीं थी। बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। ये वाकया आज से 3500 साल कबल पेश आया था। फिरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने समंदर के किनारे पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बता दिया। फिरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे गलती हो गई थी कि फिरौन क्योंकि समुंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूत करके महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिसके नतीजे में सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फिरौनियों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तह में छुप गई थी। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के ज़हनों में रह गए थे। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इसी फिरौन का जिस्म महफूज करने की बात भी एक आयत में नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल गुरमिया से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुर रसूल को फिरौनियों की हुनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुर रसूल, जो कि पुरानी चीजों को चिरा कर बेचा करता था, एक दिन वो दरियाए नील के किनारे से तस्बिया के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला। वहां पर वो पुरानी चीजों के लिए जगह खोद रहा था। इसी दौरान इसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई 1891 ईस्वी को दूसरी मम्मी के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी वहीं मिली, जिसके ताबूत और सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब उन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अजाब से दोचार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। उसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन आसार क़दीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरौन की लाश जब खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदारों, तमाम वुज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल करने के लिए वहां मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया।
उस टीम की सरबराही डॉक्टर मॉर्स बकाई ने की थी। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज्जा का बारीकी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समंदरी जर्रात अभी तक मौजूद है और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मॉर्स के लिए हैरत की बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। उसे इल्म था कि जहां ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने उस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरा यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 का तर्जुमा लफ्ज पर लफ्ज सुना दिया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही जानिब था और वो बहुत वाज़ेह था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए अबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिप पर रसायलो जराइद, टीवी चैनल्स और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने तरस हालत में मौजूद है, इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मॉर्स ने जब आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पकार उठा, अल्लाह सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है और उसका नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, और कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मालूमाती लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अल्लाह की कुदरत का अंदाजा पूरी दुनिया को हो जाए। और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अल कौसर वॉइस को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।